आज ये कहते हैं जाति के आधार पर जातिगत धंधा करो। इनके आरएसएस के लोगों को हम 5-5 हजार सुअर देंगे और खूब पालो, खूब स्वदेशी अपनाओ। 28 साल का लड़का है, नादान है, नासमझ है, अज्ञानी है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं धीरेन्द्र को शास्त्री नहीं धीरेन्द्र बोलता हूँ। ये जो यात्रा निकली है ये अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ निकली है। पाखंडवाद नहीं होना, ओनली फॉर शिक्षा, एजुकेशन। ये गली गली में गणेश जी नहीं बिठाना चाहिए। आप में ताकत है, हिंदू राष्ट्र बना के देखो, हम बहुजन राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की जरूरत ही नहीं है ना भाई, खालिस्तान बनेंगे तो क्या करोगे आप? अरे भाई आप गलत बात करते हो। हिंदुस्तान खालिस्तान बोलते तो आप उसको अंदर कर देते हो। डीपीएसएस के अध्यक्ष दामोदर यादव रोडों पर उतर चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। क्यों उतरे? क्योंकि आज संविधान दिवस है और संविधान की किताब पकड़ाने वो मोहन यादव के लिए निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव को ये संविधान की कॉपी देने गए हैं। जिस तरीके से तमाम अत्याचार बढ़ रहे हैं दलित पिछड़ा समाज के लेकर, उन्हीं की आवाज उठाने के लिए दामोदर यादव उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग उनके साथ हैं और जय भीम के जो झंडे हैं वो लेकर यहाँ पर जो है लोग आक्रोश में नजर आ रहे हैं। दामोदर जी, आज आप निकले थे, सीएम हाउस पहुंचने वाले थे, लेकिन बीच में ही रोक लिया गया, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, संविधानवादियों को ये बीच में रोकती है सरकार, और जो संविधान को खत्म करने के लिए धीरेन्द्र जैसे लोग निकलते हैं उनके लिए फूल बिछाती है, सुरक्षा देती है, उनका सम्मान करती है। मुख्यमंत्री खुद उनके शरणागत होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है और इस देश प्रदेश की जनता ने गलती से इनको शासन में बिठाने का काम कर दिया। मैं यही कहूंगा कि हमारी जो भी मांगे थी, हम जा रहे थे मुख्यमंत्री को संविधान की कॉपी देने। आज संविधान दिवस है, बाबा साहब के मूर्ति पे हम लोगों ने माल्यार्पण करके ये शपथ ली है कि जो भी पद पे बैठा व्यक्ति होगा, जिम्मेदार पद पे, संवैधानिक पद पे, वो अगर संविधान का पालन ठीक से नहीं करेगा तो उसको संविधान की जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए संविधान की कॉपी। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अभी 28 साल का लड़का है, नादान है, नासमझ है, अज्ञानी है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं धीरेन्द्र को शास्त्री नहीं धीरेन्द्र बोलता हूँ। बेहतर होगा कि धीरेन्द्र ढंग के काम करे, समाज सेवा के काम करे। ये सब अगर वो गैर संवैधानिक डिमांड को लेकर सड़कों पे निकलेंगे तो फिर हम उनका यात्राओं का विरोध आज कर रहे हैं, कल करते रहेंगे। और जिन कथावाचक मंच से, जिसको व्यास गद्दी कहते हैं, क्या कहते हैं, उस गद्दी पे बैठ के अरे अछूत हो जाएंगे, छूत हो जाएंगे, ठटरी के बंदे, लकाई क्या के लगे, आगी के लगे, नक्कटा, ऐसी भाषा बोलता हो जो आदमी ये कहता हो कि इस देश में 20 साल बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, टोपी टोपी दिखेंगी, तो सांप्रदायिकता फैलाता हो, ऐसे आदमी की कथा भी बैन हो और यात्राएं भी बैन हो। सर, आज आप सीएम हाउस के लिए निकले थे, बीच में बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या आप संदेश देना चाह रहे थे मोहन यादव? हम आदरणीय मोहन यादव जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि माननीय मोहन यादव जी क्या है कि संविधान की शपथ ली है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके पंच सरपंच, सब संविधान की शपथ लेते हैं। तो संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान के अनुसार हमको हिस्सेदारी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमें जो आरक्षण चाहिए वो ओबीसी के लोगों को 52% चाहिए और कुल मिलाकर 90% है। जब वोट हमारा 90% है तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए। अगर नहीं ये लोग देते हैं तो ये कल हमसे आरक्षण मांगेंगे। आज ये कहते हैं जाति के आधार पर जातिगत धंधा करो, स्वदेशी अपनाओ, और जो 5000 वर्ष से करते रहे, इनका कचरा साफ करते रहे, जो ये हमें आरक्षण देते रहे हैं, जैसे कह देते तुम सुअर पाल लो, तो हम कह रहे हैं इनके आरएसएस के लोगों को हम 5-5 हजार सुअर देंगे और खूब पालो, खूब स्वदेशी अपनाओ। सर, जो 5 मांग आप लोगों ने रखी, अगर वो पूरी नहीं करती है सरकार तो आगे क्या कुछ और? 1 लाख आदमी इकट्ठे होंगे और इनकी सरकार बदलेंगे, अम्बेडकर वाली सरकार बनेगी। और मोहन यादव जी और हम उनसे कह रहे हैं, मोहन यादव जी आप हमारी बात मान जाइए, नहीं तो आदरणीय दामोदर यादव जी, पूरा देश, आरडी प्रजापति, हम लोग लाखों की तादाद में माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे कि आपने संविधान की शपथ ली है, मनु की शपथ नहीं ली है, इसलिए हमारी मांगे पूरा करो। अगर नहीं मांगे पूरा करोगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पंच नहीं बन पाएंगे, पंच पीएम नहीं। जो आज यात्रा निकली है, क्या जी सर, ये जो यात्रा निकली है ये अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ निकली है, पहले संविधान के खिलाफ निकली।
है ना, आज संविधान दिवस है, लेकिन मेन इसका उद्देश्य है वो क्या, पाखंडवाद का खिलाफ। पाखंडवाद नहीं होना, ओनली फॉर शिक्षा, एजुकेशन। क्या होना, पढ़ाई लिखाई। हमारे बच्चों को जो भविष्य चाहिए वो चाहिए एजुकेशन। यहाँ की पाखंडवाद के बेलपत्री चिपका दो, पास हो जाओगे, उनका खुद का बच्चा फेल हो जाता है। ये चीज नहीं चाहिए। हमें चाहिए पढ़ाई लिखाई में बराबर का अधिकार, हर चीज में बराबर का अधिकार, है ना। हमारे बराबर के कलेक्टेड हो, हमारे बराबर के मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, हमारे बराबर के मंत्री हो, हमारे बराबर के संतरी हो, ठीक है ना। धीरेन्द्र शास्त्री की अभी यात्रा निकली थी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, उस पर क्या कहेंगे, कितनी सफल हुई वो यात्रा? हम सब कुछ कहेंगे, इतना कुछ कहेंगे कि आपका भी बहुत योगदान है हमारी आवाज उठाने के लिए। इसलिए जो वो काम करता है सब पाखंडवाद करता है। मेरे हिसाब से मैं उससे बिल्कुल नाफिट हूँ। हाँ, वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है, उसका काम अलग है, मेरा काम अलग है। वो है अंधविश्वास के खिलाफ, है ना, वो अंधविश्वास का काम करता है और हम करते हैं काय का, ओनली फॉर शिक्षा का काम। जो काम की चीज है, संवैधानिक चीज है, हम उसको बढ़ावा देते हैं। दामोदर यादव जी के साथ है फुल सपोर्ट? जी, फुल सपोर्ट, दिल जान जिगर। आज अगर मरने का नंबर भी आ जाए तो दामोदर भाई के लिए गर्दन कट जाएगी। जेल जाना पड़े जेल चले जाएंगे, जो समझ में आए। वो दामोदर भाई, चंद्रशेखर भाई, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय। भारत में ब्राह्मणवाद ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने ये देखा है, स्कूल खुलते हैं और बच्चों को 16 साल से लेकर 18-20 साल के बच्चों को ये कांवड़ यात्रा के लिए भेज देते हैं। बच्चे स्कूल में नहीं जाते, मैंने देखा है, स्कूल खाली पड़े रहते हैं। और इसके बाद में क्या करते हैं, 8-10 दिन तो पैदल चलते हैं और कोई बीमार हो जाता है और उनकी पढ़ाई खराब हो जाती है। ये ब्राह्मणवाद है इस देश में। मैं चाहता हूं कि ये ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद है, इसको खत्म करना चाहिए। संवैधानिक तौर से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और मैं माता पिता और अपने भारत के देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आप ऐसी ये कुरीतियों में ना भेजें, स्कूल भेजें। स्कूल खुलते ही अगर आप स्कूल नहीं भेजोगे तो आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इसके बाद में गणपति जी बैठते हैं तो 10 दिन बच्चों के खोटी हो जाते हैं। इसमें बच्चे बहुत परेशान हैं। ये इतना ज्यादा पाखंडवाद। आप क्या चाह रहे हैं, गणेश जी नहीं रखना चाहिए? मेरा काम ये है कि गणेश जी जो है वो उनकी जो मूर्ति लगी हुई है उसी मूर्ति की पूजा करना चाहिए। ये गली गली में गणेश जी नहीं बिठाना चाहिए। नहीं, गणेश जी गली गली में नहीं बिठा, बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए। दुर्गा जी आ जाती है, 10 दिन उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं। गणेश जी बिठाने में क्या है ऐसी समस्या? गणेश जी में समस्या ये होती है कि जब गणेश जी का टाइम आता है तो बच्चे इतने उसमें फंस जाते हैं। मूर्ति लाते हैं, उस मूर्ति को 10 दिन अच्छा सजाते हैं, भिजाते हैं, इसके बाद में उसे पानी में फेंक के वापस आ जाते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। ये बाबा साहब, ये ब्राह्मणों का आडंबर है और इस आडंबर से भारत को मुक्त होना चाहिए, तो ही भारत आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये भारत जहाँ का यहीं रह जाएगा, ब्राह्मणवाद के कब्जे में आ जाएगा। जो आज 5 मांगों को लेकर दामोदर यादव जी जो है आज रैली निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया गया। क्या कुछ मानते हैं, कहाँ जो 5 मांगे हैं आप कितना सही मानते हैं? 5 मांगे सही है, एक आध गलत क्या है और उसमें विरोध क्या है 5 मांग में? आप तो ये बताइए कि उस 5 मांगे जो है कोई राष्ट्र अलग तो नहीं मांग रहे, कोई किसी के लिए स्पेशल कुछ नहीं मांग रहे ना, संवैधानिक मांगे हैं। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार कभी विचार नहीं करेगी क्योंकि ये मनुवादियों की सरकार है। जो सरकार गोबर खाने वालों को, मूत्र पीने वालों का संरक्षण देती है, तो उस सरकार की मानसिकता कैसी होनी चाहिए? आप रोक रहे हैं उनको, भाई गोबर खाने से ये होगा, मूत्र पीने से ये होगा, तो फिर सबको गोबर मूत्र खिलाओ, तुम खाते रहो, हमारे बाकी अनाज हमारे लिए छोड़ दो। आप चाहते क्या है? हम तो बोलते हैं आप में ताकत है, आप हिंदू राष्ट्र बना के देखो, हम बहुजन राष्ट्र बना के देखेंगे। लेकिन आपका कहना अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो बहुजन राष्ट्र भी बन सकता है। बिल्कुल बनेगा। हिंदू, आप में ताकत है, हिंदू राष्ट्र बना के देखो, हम बहुजन राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले अपनी धोती मजबूत बांध के रखना। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र बनाने चलो, बीच में धोती खुल गई तो लड़खड़ा के गिर जाओगे
और गिर जाओगे तो भागने को रास्ता नहीं मिलेगी, और भागने को रास्ता नहीं मिलेगी तो टाके भी नहीं लग पाएंगे। ये होगा तुम्हारे हिंदू राष्ट्र बनाने का फायदा और हमारे बहुजन राष्ट्र का फायदा। सर, हिंदू राष्ट्र से जब हमें अधिकार दिया गया है, इतना अच्छा संविधान है जो ससंता समानता का भाईचारा सिखाता हो, सब महिलाओं को सभी लोगों को बराबर का जिसमें अधिकार दिया गया है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है? इससे हमें क्या फायदे होंगे? तो इसके लिए तो मैं पाखंडवाद और ये छुआछूत हिंदू राष्ट्र बनने के बाद यही सब हो सकता है, मुझे तो लगता है। क्या आप चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ ये हमारा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जो लोकतंत्र से चलता है, इससे संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र को लेकर जो एक विरोध आज दामोदर यादव जी ने करा है, आप कितना मानते हैं? मैं 100% के सपोर्ट में हूँ कि हिंदू राष्ट्र होना ही नहीं चाहिए। भारत देश है और भारत के रहना चाहिए। कोई अलग से खलिस्तान या मुसलमान का या जैन का या बौद्ध का देश नहीं होना चाहिए। भारतीय रहना चाहिए, सब मिलजुल के रहना चाहिए। ना हिंदू मुसलमान हो, ना कोई नीचे ऊपर हो, सब समान होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो जो यात्रा निकाली उन्होंने और अब एक और निकालने वाले हैं बहुत जल्द, कितना सही मानते हैं वो यात्रा को कि आप वो यात्रा निकलनी चाहिए क्या? नहीं निकला यात्रा, इस प्रकार की यात्रा को सपोर्ट करना नहीं चाहिए सरकार ने। कोई भी सरकार रहे, ये संविधान से बनते हो, आप संविधान के हिसाब शपथ लेते हो, सबको समान देखना चाहिए, एक ही चश्मे से देखना चाहिए, अलग अलग नहीं देखना चाहिए कि भैया नीचे या ऊपर है। सभी को एक दो ना, जो चल रहा है करेंगे। आप लोग हिंदू राष्ट्र के बनने के खिलाफ है? हिंदू राष्ट्र की जरूरत ही नहीं है ना भाई। खालिस्तान बनेंगे तो क्या करोगे आप? अरे भाई आप गलत बात करते हो। हिंदुस्तान खालिस्तान बोलते हो, उसको अंदर कर देते हो, और हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, उसको सपोर्ट करने की बात कहाँ से आती? भारतीय रहने दो, भारत को संविधान से चलना चाहिए। संविधान से चलना चाहिए और भारतीय रहना चाहिए, बस ये मेरा बोलना है। अभी जो संविधान की कॉपी सौंपी है, जिस तरीके देखा जाए मध्य प्रदेश में जो संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा काम, नहीं तो यात्राएं क्यों निकलती? दातिया सेवतिया से सब जो पाखंड चल रहे हैं, लोगों को बुद्ध बना रहे। कोई भगवान को जाके मिलता क्या वहां पर? कोई मिलता क्या? पर्ची निकाल के किसका भविष्य बता सकते हैं? उसको मालूम नहीं चाहिए कल क्या होने वाला है करके। लोगों को बेवकूफ बनाता है, लोगों को समझना चाहिए। लोग हमारे पढ़े लिखे नहीं, मालूम नहीं, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो